तरफ से सभी को जय श्री श्याम, जय शिव शंकर भगवान। आज मैं आपके सामने श्रावण मास का 30वां अध्याय लेकर आई हूँ। इसके करने से संक्षिप्त का माध्यम या उसके सुनने का फल क्या होता है। श्रावण माध्यम जो पूरा सुनता है उसको बहुत ही फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर बोले, हे वत्स, श्रावण मास का जो माध्यम मैंने तुम्हें बताया उसे यदि कोई 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी वह पूरी तरह नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति रूप में प्राप्त किया है। इसलिए यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में की यह विशेषता है कि इसमें न अधिक ठंड पड़ती है और न अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कुल्लों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मानसतों के इस मंत्र से धारण करते हैं। सदो जातादि इससे या षड अक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 बाल में और 1 शिखाग्र भाग में धारण करने चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हे वत्स, मैंने तुमसे श्रावण महीने का लेस मात्र माध्यम कहा, अब तुम क्या सुनना चाहते हो। संत कुमार बोले, हे भगवान, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने बताया उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मगन हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप से आप सुनाए जिससे कर्म से पता चले तथा मैं भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो शुभ अनुकर्मणि का सुनो। सोनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम विसर्जन, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से जिसमें सब उद्देश्य हैं विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान माध्यम, किसी प्रिय चीज का त्यागना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारण का पारण विधि, मासोपवास कथन, सोमख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनोदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूषयन, प्रातःकाल स्नान, दमसम कथन, सप्टिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन, फल पर दक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, कर्म से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंती का व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा ओटुम्बर व्रत, मातम्य, सवर्ण गौरी तथा दुर्गा गणपति कथन व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी दिव्य व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रियतर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्रावणी क्रम विधि, सर्प बलि है ग्रीव, जयंती महोत्सव, सभा दीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक, वर्षभ व्रत, द्रव संग्रह, नदियों का रज सौला, काल सिंह की संक्रांति में गौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, करक सिंह, श्रावण में दान स्नान युक्त मास माध्यम, श्रावण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि विधि, कर्म व्रत तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास माध्यम के सुनने से
मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे संत कुमार, तुम अपने मन में इसी कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास में किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषि वृंद, संत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना। यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। जय शिव शंकर भगवान की। श्रावण माध्यम का 30वां अध्याय संपूर्ण। जय शंकर भगवान की। अगर ये अध्याय पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।